हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने थंबनेल पे पहले ही मेंशन कर दिया है कि आज का वीडियो होने वाला है कुछ बहुत सारी अच्छी सारी वैकेंसीज के बारे में जो कि नगर निगम में निकली हुई हैं। तो उनका मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आई हुई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर देती हूँ, इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि 21 मार्च से स्टार्ट हुआ है, कल से यानी कि स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोगों को अगर फॉर्म आपने नहीं फिलअप किया है तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट देख लो, उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। तो क्या कुछ इसका सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। तो ये 52,000 की समथिंग 52,238 ऐसी कुछ वैकेंसी हैं जो नगर निगम में आई हुई हैं। इसके लिए आप लोगों का पेपर होगा। पेपर में निगेटिव मार्किंग है, हाँ। निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 की है और इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से वो भी 200 मार्क्स के होंगे और 1/3 निगेटिव मार्किंग है। देखो 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ साथ इसमें एक चीज़ और है जो बाकी एग्ज़ाम से डिफरेंट है, जो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ऑप्शन में आपको 3 नहीं, वो सॉरी, ऑप्शन में आपको 4 नहीं 5 गोले मिलेंगे, 5 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से एक ई गोला होगा जिसको आपको फिल करना ही करना है नेसेसरी। मतलब ऐसे सारे में फिल नहीं करना है, आप समझ लीजिए इस चीज़ को। अगर उसका उस ई का मतलब है कि हम आंसर नहीं दे रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन हम लोग जैसे छोड़ देते हैं ना, नहीं आता है हमें, निगेटिव मार्किंग है तो हम सारे ऑप्शन नहीं अटेम्प्ट करते हैं। तो कुछ ऐसे ही 4 ऑप्शन होते हैं तो हम लोग छोड़ के चले आते हैं कोई, लेकिन वहाँ पे आपको फिल करना होगा कि इसका आंसर हम नहीं दे रहे हैं, उसके लिए ऑप्शन ई आपको फिल करना ही करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए भी आपकी नेगेटिव मार्किंग कटेगी। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, उसके लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग कटेगी। तो आपको क्या करना है, ई ऑप्शन भी फिल करना है। तो मैं सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर देती हूँ। और हाँ, अगर 10% से ज़्यादा आपके ई ऑप्शन निकले तो आपका पेपर भी रिजेक्ट हो जाएगा। 10% से ज़्यादा आपने ई नहीं भरा तो आपका पूरा पेपर ही रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन के बारे में, क्या कुछ चीज़ें हैं इसमें। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी ओबीसी की, देखो मैं आपको नोटिफिकेशन से बता रही हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो www.sarkariresult.com पर, मतलब सरकारी जो वेबसाइट है उस पर आ चुका है। तो इसकी जनरल और ओबीसी की फ़ीस रहेगी 600 रुपये, और ओबीसी एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर वाले, जिनके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होता है, वो उनकी 400 रुपये फीस रहेगी। ओबीसी की 2 कैटेगरी हो गई, एक ओबीसी की 600, एक नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी की 400, और एससी एसटी की भी 400 है। और करेक्शन चार्ज इसका 300 रुपये है। जैसे कोई फॉर्म में गलती हो गई, उसको करेक्शन किया आपने तो उसका 300 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप पहली बार में ही फॉर्म अच्छे से फिलअप करें। और एज क्राइटेरिया की बात कर लेती हूँ तो एज आपकी मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल है। तो 40 साल मैक्सिमम रखी गई है, तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। आप लोग देख सकते हो जो टीचर्स वगैरह हैं वो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो इसका कंपटीशन अच्छा होने वाला है। और एक चीज़ आपको बता दूं, जो एज कंसीडर होती है वो 1 जनवरी 2026 से ही कंसीडर होगी। 1 जनवरी 2026 से पीछे की जो एज ली जाती है, मतलब इसकी स्टैंडर्ड जो डेट दे रखी है वो 1 जनवरी 2026 दे रखी है। और अभी हम लोग बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, कौन सी डेट से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, क्या कुछ होगा। तो एप्लीकेशन बिगेन होने वाला है, फॉर्म मतलब भरना स्टार्ट हो चुके हैं 21 मार्च से, जो आप लोगों ने देख लिया होगा। 21 मार्च मतलब कल से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट फॉर अप्लाई ऑनलाइन जो है वो 19 तारीख, चौथा महीना, मतलब अप्रैल के 19 तारीख तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। तो कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट है 19 तारीख, जो मैंने आपको बता दी। और इसके लिए आपको एग्ज़ाम डेट का सबसे पहले, इतनी अच्छी चीज़ है यहाँ पे हुई है एक तरह से कि एग्ज़ाम डेट इन्होंने पहले ही दे दी है, एप्लीकेशन में ही मेंशन कर दी है। इसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि कब पेपर होगा। तो आप अभी से अपना एक एम निर्धारित करके आप पढ़ाई कर सकते हो। उसके लिए आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि एग्ज़ाम डेट कब आएगी, क्या कुछ। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है इसके लिए। तो 18 से 21 सितंबर 3 दिन एग्ज़ाम का डेट दे रखा है, 18, 19, 20, 21। तो 18 से 21 सितंबर 2025 में ये पेपर हो जाएगा। तो इसकी एग्ज़ाम डेट दे रखी है। और नेक्स्ट चीज़ की हम लोग बात कर लेते हैं,
नोटिफिकेशन आप sarkariresult.com से ले सकते हो डायरेक्ट, मैं उसी से आपको पढ़ के बता रही हूँ। तो अब मैं बात कर लेती हूँ इसके सिलेबस पैटर्न के बारे में। तो इसमें कुल क्वेश्चन आएंगे 120, जो 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। और इसमें क्या क्या पैटर्न रहेगा देखो मैं बता देती हूँ आपको। तो मैं स्क्रीन पे भी लगा दिया है, आप लोग देख सकते हो। सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे, और अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन रहेंगे, और सामान्य ज्ञान मतलब जीएस के 50 क्वेश्चन रहेंगे, और भूगोल मतलब ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन रहेंगे, और इतिहास मतलब हिस्ट्री एंड कला एंड मतलब कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, जो कि राजस्थान लिखा हुआ है, जो कल्चर वाला पार्ट है वो राजस्थान का पूछा जाएगा, इसके भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। और भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था 10 नंबर की, मतलब जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें स्पेसिफिक आपको राजस्थान की पूछी जाएगी, ठीक है। तो वो 10 क्वेश्चन, मतलब नॉर्मल पॉलिटी भी पूछी जाएगी, साथ में जो कुछ ऐसे एक्ट जो राजस्थान के लिए हैं वो पूछे जाएंगे, तो 10 नंबर में। और सामान्य विज्ञान मतलब साइंस की बात कर लेते हैं तो वो 5 क्वेश्चन आएंगे उसके। और समसामयिकी मतलब करंट अफेयर, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे। और बेसिक कंप्यूटर की बात कर लेते हैं तो उसके 5 क्वेश्चन आएंगे। तो ये है पूरा सिलेबस का आपका सिनेरियो कि क्या कुछ होने वाला है। और हाँ, गणित मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें रीजनिंग नहीं है, इसमें हिंदी है और इंग्लिश है, और इसमें जीएस है, और इसमें मैथ है, और इसमें रीजनिंग नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस देखना है कि क्या है क्या नहीं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसका देख सकते हो कि कौन से बेसिकली चैप्टर आने वाले हैं। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको पढ़ के एक बार बता देती हूँ। जैसे कि सामान्य विज्ञान है, इसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक, मतलब एग्जैक्ट ये इतना अच्छा हुआ है कि इन्होंने एक एक चीज़ उस नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी कि कौन से चैप्टर से हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो वो आप लोग एक बार सुन लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, मानव प्रमुख मानव रोग, कारक एवं निदान, अपशिष्ट प्रबंधन। तो इन लोगों ने ऐसे करके सारी चीज़ें दे रखी हैं। ऐसे ही करंट अफेयर में दे रखा है खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। कंप्यूटर का भी दे रखा है, एक चीज़ दे रखी है इसमें, कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इत्यादि। मतलब MS वर्ड, MS एक्सेल, एक एक चीज़ सिलेबस की इसमें मेंशन कर रखी है। तो आपको बहुत अच्छा होगा, आप पेपर को अच्छे से निकाल पाओगे एक एक सिलेबस पढ़ने के बाद। और मैथ की बात कर लेते हैं, स्पेशली मैथ के क्या क्या चैप्टर पूछे जाएंगे। तो महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक, LCM SCF, औसत, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, और पार्टनरशिप, समय और कार्य, समय, चाल एवं दूरी, और आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण मतलब DI। तो ये है मैथ का, आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है वो सिलेबस पूरा उसमें दे रखा है। और फोटो वगैरह का इसमें सीधा स्पष्ट लिखा है, एक एक चीज़। सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने यही की है, इन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। जो आपकी फ़ोटो होनी चाहिए उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, फ़ोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए, फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए, फ़ोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर कभी किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका नहीं होना चाहिए, आँख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हो तो फ़ोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे चाहिए। आवेदक की फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक एक चीज़ दे रखी है, आप लोग पढ़ भी सकते हो। फ़ोटो का साइज़ वगैरह दे रखा है। और आवेदक को नवीनतम रंगीन फ़ोटो चाहिए, अधिकतम 1 माह पुराना अपलोड करनी चाहिए, रंगीन फ़ोटो चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। इन्होंने क्लियर दे रखा है, अगर फ़ोटो वोटो ठीक नहीं है, सिग्नेचर ठीक नहीं है तो वो फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे।
तो सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा। वैसे मैंने आपको मोस्टली चीज़ें बता दी हैं, यही चीज़ें रहने वाली हैं और एक एक चीज़ इसमें लिखी है, और गोला कैसे भरना है, ई ऑप्शन भरना है, ये भी मैंने स्पष्ट कर दिया है। तो ये राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे भी आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे तो सरकारी रिजल्ट .com पे ही आ चुका है, तो सारे लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और सरकारी रिजल्ट .com के अलावा www.rssb.rajasthan.government.job का जो है उस पर आप लोग कर सकते हैं, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। सबसे अच्छी चीज़ इन लोगों ने इतना क्लियरिटी रखा है, एग्ज़ाम डेट दे दिया है और सिलेबस एक एक चीज़ आपको मेंशन कर दी है कि कौन से चैप्टर से पूछ रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। और 1/3 की निगेटिव मार्किंग कर दी है। ये थोड़ा आप लोगों के लिए लॉस की बात है, 1/4 होती तो ज़्यादा सिंपल पड़ता हमारे लिए। कोई बात नहीं, जो भी स्टूडेंट्स का तैयारी कर रहे हैं, पहले भी मैंने इसके बारे में वीडियो बना दिया था जब ये वैकेंसी की नोटिफिकेशन वगैरह के बारे में सुनने को आया था, आएगी। तो अभी ये आ चुकी है, फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और ये राजस्थान की वैकेंसी है, अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जनरल से आप लोगों को करना होगा फिर। तो जो भी लोग स्टूडेंट इसका करना चाहते हैं अप्लाई कर दो, बिल्कुल 21 तारीख से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं। और सिलेबस वगैरह सारा वही है जो आप अदर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, एसएससी वगैरह की, वही सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। और 200 नंबर का पेपर होगा और 120 क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग अप्लाई कर दो। मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।